एक माँ की कहानी पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि सुषमा और दादी मिलकर जानवी को घर से भगा देती है और बारात दरवाजे पर खड़ी है। सुरेश दुखी होकर बाहर आता है तो लड़के की माँ उससे पूछती है, सुरेश जी, बात क्या है? आप जानवी को बुला क्यों नहीं रहे? सुरेश लड़खड़ाती जुबान से लड़के वालों को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर लड़के की माँ कहती है, भाई साहब, तभी तो कहते हैं लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। 12वीं पास थी ना आपकी बेटी, अब 12 जन्मों के लिए आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। एक बेटी को काबू में नहीं रख पाए। चलो सब यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं हो रही यहाँ पर। सब चले जाते हैं और सुरेश के परिवार की बहुत बदनामी होती है। ये सुरेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने भगाया है जानवी को घर से। तुमने हर बुरे काम में उसका साथ दिया। मेरी बेटी ने कोई बुरा काम नहीं किया। अगर आप पहले से उसकी बात सुन लेते तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। शर्म कर लो सुषमा, अभी भी अपने बेटी के कारनामों पर पर्दा डाल रही हो। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने अपनी बेटी से कोई भी रिश्ता रखा तो समझ लेना मैं मर गया तुम्हारे लिए। सुषमा बहुत रोती है। दादी उसे चुप कराती है। जानवी की वजह से सारे परेशान होते हैं, लेकिन सुषमा उसे अपनी बहन तारा के घर भेज देती है। जानवी वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। एक दिन तारा जानवी से कहती है, जानवी बेटा, देख, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक इस तरह से दर बदर भटकती रहेगी? बुरा मत मानियो, लेकिन तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मौसी जी, पापा ने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। बहुत समझाया उन्हें, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़े थे कि शादी करवा कर रहेंगे। अरे तो कर लेती ना शादी, एक ना एक दिन तो करनी ही है। फालतू में इतना ड्रामा करवा दिया। तू जानती है ना अपने बाप को, तेरी माँ को बहुत मारा होगा उसने। और अगर उसे पता चल गया कि तू यहाँ मेरे पास रह रही है तो यहाँ आकर भी बहुत तमाशा करेगा। जानवी अपनी मौसी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तारा जानवी से सारे घर का काम करवाती है। एक दिन जानवी कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी मौसी उससे कहती है, जानवी, हो गई कॉलेज के लिए तैयार? हाँ मौसी जी, बस जा ही रही हूँ। बाद में चली जाना, पहले किचन का काम ख़त्म कर लो। और हाँ, नाश्ता भी बना लियो, मैंने कुछ नहीं बनाया। लेकिन मौसी जी, मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। बेटी, आधे घंटे का काम है, करके चली जा। इतना कर देगी तो तेरी पढ़ाई पर कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। जानवी किचन में चली जाती है। वो किचन का सारा काम करती है, लेकिन उसे कॉलेज के लिए लेट होता है। जानवी के लिए ये अब रोज़ की बात हो गई थी। वो अपनी मौसी के घर का सारा काम करती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। फिर भी उसकी मौसी उसे कुछ ना कुछ सुनाती रहती। जानवी बेटा, बुरा मत मानियो, लेकिन कब तक यहाँ रहोगी? आजकल घर का खर्चा उठाना कितना मुश्किल है, वैसे भी कितनी महंगाई हो रही है, और ऊपर से तू घर का कुछ काम भी नहीं करती। मेरी बात मान, अपनी दादी से बात कर ले और अपने घर चली जा। ठीक है मौसी जी, मैं आज ही अपनी दादी और माँ से बात करती हूँ। जानवी फौरन ही अपनी दादी को कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है। सारी बात सुनकर दादी कहती है, जानवी, मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ देता है, और तेरी मौसी की आदत वैसे भी ठीक नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तेरी रहने का इंतज़ाम कहीं और करवा दूंगी। रहने का इंतज़ाम करवा दोगी? लेकिन कहाँ दादी, मुझे आप सभी के साथ रहना है। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। जानवी, तू अपने बाप को जानती है ना, उसने तेरी माँ का और मेरा जीना दुश्वार कर रखा है।
अगर मैं तुझे घर में ले आई तो वो न जाने क्या करेगा, इसलिए तेरा अभी घर आना ठीक नहीं। मुझे 1-2 दिन दे, मैं कुछ करती हूँ। दादी की बात सुनकर जानवी और भी परेशान हो जाती है। दादी ने कुछ दिनों बाद जानवी के रहने का इंतज़ाम हॉस्टल में करवा दिया। जानवी, एक कमरा छोटा है लेकिन तेरे लिए काफ़ी है। यहाँ और भी लड़कियाँ रहती है, सभी का अपना अलग अलग रूम है। तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, तुझे हर महीने तेरी माँ और मैं कुछ पैसे दे दिया करेंगे। थैंक यू दादी, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। अच्छा, चलती हूँ मैं अब। अपना ख्याल रखना बेटा। दादी कुछ देर तो रुको, इतना जल्दी क्यों भाग रही हो? बेटा, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आई हूँ। अगर तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरी माँ की तरह मेरा भी घर से निकलना बंद कर देगा। जानवी दादी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दादी वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, वहाँ से चली जाती है। अब जानवी आए दिन माँ और दादी से रुपए मांगने लगती है। जानवी ने अपनी दादी को फ़ोन किया। हेलो दादी, अगले महीने मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे, मुझे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस चाहिए और हॉस्टल का रेंट भी। मैंने आपको 3 दिन पहले भी फ़ोन किया था। हाँ बेटा, मुझे याद है। मैं तेरे लिए रुपयों का ही इंतज़ाम कर रही हूँ। देख बेटा, ज़्यादा रुपए तो मेरे पास नहीं है। मैं तेरी माँ से पूछती हूँ, क्या पता उसके पास हो। मैं तुझे शाम तक दे दूँगी। हाँ बेटा। दादी सुषमा के पास जाती है और उसे पूछती है, बहू, तेरे पास कुछ रुपए है क्या? माँ जी, जानवी के पापा ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं। घर में कोई भी सामान आता है तो वो खुद ही लेकर आ जाते हैं। वो मुझे जानवी की पैसों से भी मदद नहीं करने देंगे। ऐसे तो जानवी के लिए परेशानी हो जाएगी। वो मुझसे कई दिनों से रुपए मांग रही है और मैं उसे टाले जा रही हूँ। माँ जी, अभी आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने ही जानवी को दे आओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। दादी जानवी के पास चली जाती है और जानवी को पैसे देते हुए कहती है, ले बेटा, अभी तो इतने ही रुपए हैं मेरे पास और बाद में दे दूँगी। दादी ये क्या चिल्लड़ लेकर आई हो आप मेरे पास? इसमें ना तो रूम का किराया निकलेगा और ना ही ये एग्जामिनेशन फीस के लिए पूरे पड़ेंगे। दादी, आपको पता है मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। जानवी, तेरे बाप ने घर में रुपए देना बंद कर दिया है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से हम तेरी मदद करें। अभी तू ये रख ले, मैं कुछ करती हूँ। दादी जानवी को थोड़े से रुपए देकर चली जाती है। अब जानवी समझ जाती है कि अगर उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो पैसों का इंतज़ाम भी उसे खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देती है और एक जगह उसे नौकरी भी मिल जाती है। मिस जानवी, आप अभी फ्रेशर हो, इसलिए आपको पहले काम सीखना पड़ेगा। हम आपको अभी ज़्यादा सैलरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम बाद में आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ठीक है सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ही आ सकती हो। आपसे हमने जो डॉक्यूमेंट बोले हैं वो लेकर ज़रूर आना। जानवी नौकरी तो करने लगी, लेकिन उसका पढ़ाई की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो गया। ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से वो पढ़ाई में पीछे होती जा रही थी। एक दिन कॉलेज कैंपस में वो अपना टेस्ट पेपर हाथ में लेकर देख रही थी। नौकरी के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इस टेस्ट में मेरे 50 में से 25 नंबर आए हैं। इतने कम मार्क्स मेरे कभी नहीं आए। जिस वजह से घर छोड़ा उसी में ही पीछे नहीं रहना मुझे, लेकिन नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकती। पढ़ने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जानवी बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नौकरी छोड़े या पढ़ाई। क्या जानवी को पढ़ाई और नौकरी छोड़कर
अपने घर वापस चले जाना चाहिए और अपने पिता से माफ़ी मांगकर शादी कर लेनी चाहिए, या फिर इसी तरह संघर्ष करके अपने लिए नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए। बेचारी जानवी बहुत परेशान है। आप उसकी मदद करें और उसे कमेंट करके सही दिशा के बारे में बताएं।